आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बने हैं अपनी इच्छा से। किसी बच्चे को आप मार पीट के सीए तो नहीं बना सकते हैं। आपने प्रोफेशन मन से चुना था, आप पे किसी ने प्रेशर नहीं डाला था। अब एक्सीलेंस के अलावा आपके पास कोई एक्सक्यूज नहीं है। दोस्तों, सीए के सिलेबस में बहुत सारे चेंजेस आ चुके हैं। 1 जुलाई को आईसीएआई ने रिलीज किया था हमारे नए सिलेबस का डिटेल स्ट्रक्चर। तो चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स को आप 3 लेवल में क्लियर कर सकते हैं, दैट इज फाउंडेशन, इंटरमीडिएट एंड फाइनल। लेकिन नए सिलेबस में आप अपने सीए एंट्रेंस एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन क्लास 11th और 12th से ही स्टार्ट कर सकते हैं। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि क्या है ये न्यू सिलेबस ऑफ सीए एंट्रेंस एग्जामिनेशन और कैसे आप इस 11th और 12th से इसको प्रिपेयर कर सकते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। मेरा नाम है अंकुश राज और इस वीडियो में आपने जो थंबनेल में देखा है, बिल्कुल हम उसी वीडियो पे उसी टॉपिक पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं, दैट इज द न्यू सिलेबस ऑफ सीए फाउंडेशन। तो बच्चों, आपको पता होगा कि 1 जुलाई को आईसीएआई ने बहुत ही दिनों बाद बहुत ही मजेदार हमारा जो सिलेबस में चेंज आया है, जिसमें बहुत सारे प्रैक्टिकल चीजें इंट्रोड्यूस की गई है। आर्टिकलशिप का टाइमिंग को थोड़ा छेड़ा गया है, जो आर्टिकलशिप की कंडीशन उसको छेड़ा गया है। बहुत सारी चीजें हुई है जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे, आप उस वीडियो को जाकर जरूर देखें क्या क्या की नोट चेंजेस आए थे। तो नाउ उस चेंजेस के बाद बच्चों, अब 1 जुलाई को रिलीज हुआ था डिटेल सिलेबस जो आपका होने वाला है आगे के सीए के सिलेबस में। तो जो भी बच्चे आगे जाके सीए करने वाले हैं और आप एग्जाम देने वाले हो बच्चों मई 2024 में, मतलब ये साल नवंबर और दिसंबर का अटेम्प्ट छोड़कर अगर आप अगले साल में अटेम्प्ट देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत रिलेवेंट होने वाला है। और वो सारे बच्चे जो प्रिपरेशन करना चाहते हैं सीए सिलेबस की, सीए एंट्रेंस एग्जाम की, जो आपको पता है कि 3 लेवल में क्लियर करना है आपने, तो पहला जो एंट्रेंस एग्जाम है उसकी प्रिपरेशन आप कैसे कर सकते हो अपने क्लास 11th और 12th के बाद। जी हां, जैसे आप 10th पास करते बच्चों, आप आईसीएआई के वेबसाइट पे जाके अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं फॉर सीए एंट्रेंस एग्जामिनेशन। 10th के बाद आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, एग्जाम आप दे पाओगे 12th देने के बाद ही। ठीक है, तो अगर आप प्रिपरेशन भी करना चाहते हो, अगर आपको ऐसा लगे कि आपके पास थोड़ा टाइम बचता है और आप प्रिपेयर कर सकते हो, तो देखो कैसे मजेदार से आप प्रिपेयर भी किया जा सकता है। तो बच्चों, 4 पेपर आपके सीए एंट्रेंस एग्जाम में आने वाले हैं। तो जो सबसे पहला पेपर है बच्चों, वो है हमारा अकाउंटिंग का प्रिपरेशन। अकाउंटेंसी 100 नंबर का पेपर होगा और ये बेटा सब्जेक्टिव पेपर होगा, आपको आंसर लिखने हैं। अब इस पेपर में आप ध्यान से देखेंगे, जो भी क्वांटिटी, जो भी सिलेबस है, आप बाय डिफॉल्ट आप रियलाइज कर लोगे कि ये सारी चीजें आप अपने 11th और 12th के कॉमर्स अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, अगर आप साइंस से हो तो कोई बात नहीं, अगर आप आर्ट्स से हो तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपका बैकग्राउंड कॉमर्स का है तो गाइज ये सारा चीज आप अपने क्लास 11th और 12th के अकाउंटिंग में जरूर पढ़ते हो। जैसे आओ देखो इसका बेसिक फ्रेमवर्क देखते हैं। यहां पे बोलता है थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क। थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क में क्या क्या डेफिनेशन जो आप पढ़ते हो, थ्योरी पार्ट पढ़ते हो जो आप अपने क्लास 11th में, वो सारी चीजें दी हुई हैं। अकाउंटिंग प्रोसेस। अकाउंटिंग प्रोसेस बच्चों क्या होता है, सबसे पहले हम जर्नल एंट्री करते हैं, तो आपने जर्नल एंट्री करना है, सब्सिडियरी बुक्स बनाना है, उसके बेसिस पे आपको ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करना है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, क्लास 11th का टॉपिक है बच्चों ये सारा अकाउंटेंसी का। तो ये अकाउंटेंसी का प्रोसेस जो सिलेबस है, ये आपको एंट्रेंस एग्जामिनेशन सीएमए फाउंडेशन में दिखेगा। उसके बाद देखिए चैप्टर नंबर, यूनिट नंबर 3 आपके सामने है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। तो आपने बीआरएस तो बच्चों आप क्लास 11th में भी पढ़ते हो। उसके बाद आता है इन्वेंटरी। ये थोड़ा सा आपके लिए नया चीज होगा लेकिन बहुत आसान है, आप इसको पढ़ सकते हैं आगे जाके। आगे आइए, डिप्रिसिएशन चैप्टर अगेन क्लास 11th का, बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर अगेन क्लास 11th का अकाउंटेंसी है। उसके बाद आइए फाइनल अकाउंट्स आपने बनाना है, सोल प्रोप्राइटरशिप। तो जो आप 11th में फाइनल अकाउंट्स पढ़ते हो ये उसी की बात कर रहा है, आपको फाइनल अकाउंट्स बनाना है। एनपीओ आपको 12th के सिलेबस में था पहले, अब शायद हटा दिया गया है क्लास 12th में, लेकिन आप एनपीओ पढ़ सकते हैं बेटा, ये पहले 12th के सिलेबस में हुआ करता था। उसके आगे आते हैं अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, मतलब सिंगल एंट्री सिस्टम, जो आपके क्लास 11th के सिलेबस में था या शायद अभी मुझे नहीं पता, बट ये भी 11th 12th के सिलेबस में आता है। आगे पार्टनरशिप एंड एलएलपी अकाउंट्स। एलएलपी आप नहीं पढ़ते हो क्लास 12th में, लेकिन पार्टनरशिप का पूरा डिटेल यूनिट है आपके क्लास 12th का। तो आप अगर क्लास 12th में पार्टनरशिप चैप्टर अच्छे से पढ़ते हैं तो आप बाय डिफॉल्ट प्रिपेयर कर रहे हैं सीए फाउंडेशन एंट्रेंस के लिए। एलएलपी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप आप सीख लेंगे थोड़ा सा एफर्ट लगा के। उसके आगे बच्चों अकाउंट्स का सिलेबस देखो, कंपनी अकाउंट्स।
कंपनी अकाउंट्स अगेन क्लास 12th में आप शेयर्स पढ़ते हैं, इश्यू ऑफ शेयर्स, डिबेंचर क्या होता है, फॉरफीचर ऑफ शेयर्स क्या होता है, रीइश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स क्या होता है, डिबेंचर्स के बारे में पढ़ाई करना, बोनस इश्यू, राइट इश्यू वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें भी आप पढ़ते हैं। कुछ थोड़े से एक्स्ट्रा टॉपिक होंगे, हल्का सा लेवल अप होगा, वो आप अपने से भी शायद अगर आप अपने अच्छे से पढ़ाई की 11th 12th में तो आपके लिए फाउंडेशन का अकाउंट्स हार्ड नहीं होने वाला है। दैट ब्रिंग्स टू आवर सेकंड पार्ट, जो सेकंड पेपर ऑफ द सीए फाउंडेशन, एंड दैट इज बिजनेस लॉज। बेटा बिजनेस लॉज जो इसके पहले अभी जो फाउंडेशन चल रहा था, जो मतलब ओल्ड स्कीम हो गया, आप उसको ओल्ड स्कीम बोल सकते हैं, उसमें यहां पर एक रिपोर्टिंग, कम्युनिकेशन एंड रिपोर्टिंग का भी टॉपिक हुआ करता था, उसको पूरा का पूरा हटा दिया गया है और पूरा का पूरा आपको लॉ पढ़ना है। 100 नंबर का पेपर बन चुका है ये। तो यहां पर जो लॉज आप पढ़ेंगे, बहुत सारे लॉज पढ़ेंगे। अच्छा, ये भी बच्चों एक सब्जेक्टिव ही एग्जाम होने वाला है, तो ये आपके लिए बस एक थोड़ा सा नया टॉपिक होगा जो आप फाउंडेशन लेवल पे देखने वाले हैं। क्या क्या लॉज आप पढ़ोगे, बहुत सारे लॉज आपको पढ़ने बेटा। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स, उसके बाद द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट। अगर आप इस लेवल पे, आप 10th में है, 9th में है या 11th 12th में है, तो एकदम बिल्कुल भी ना घबराएं, ये टॉपिक बस आपके लिए नया होने वाला है, लेकिन आप इसको मेहनत करके निकाल सकते हो। अच्छा, आगे आता है पार्टनरशिप एक्ट पढ़ना है, एलएलपी, कंपनीज एक्ट, नेगोशिएबल। तो बेटा पहले जो लॉ होता था वो 60 नंबर का था, 40 नंबर का रिपोर्टिंग का था, अब पूरा का पूरा 100 नंबर आपको लॉ का होगा, और ये सब्जेक्टिव पेपर है। तो सीए फाउंडेशन में बच्चों दो हमारे पास सब्जेक्टिव पेपर होते हैं, एक अकाउंटेंसी का और दूसरा बिजनेस लॉज का। ये दोनों पेपर आपने देखा। चलो सर, ये तो हम 11th 12th में प्रिपेयर नहीं कर सकते, दिमाग मत लगाओ। आपने जब 12th का एग्जाम आप दोगे, उसके बाद आपको टाइम पीरियड के बाद ही आप एग्जाम देने वाले हैं अपना फाउंडेशन का, उस दौरान आप बिजनेस लॉस को कवर कर सकते हैं। तो सर अकाउंटिंग आप अपने 11th 12th में कवर कीजिए अच्छे से। उसके बाद आते हैं दैट ब्रिंग्स टू, ओहो दिस इज व्हाट इज द ग्रेटेस्ट थिंग, वन ऑफ द गुड थिंग जो आईसीआई ने वापस ले आया है। तो थर्ड सब्जेक्ट जो आपका होने वाला बच्चों, दैट इज क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। अब बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर कोर मैथमेटिक्स ले या अप्लाइड मैथमेटिक्स ले। आओ देखो, आपको अप्लाइड मैथमेटिक्स अगर टॉपिक यहां पे नहीं दिखे, देखो बच्चों, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, पहले इसको बिजनेस मैथ्स स्टैट्स अलग अलग करके इसको बोला जाता था, अब वापस इसको क्वांट्स। पहले भी जो सीपीटी हुआ करता था, जब एंट्रेंस एग्जाम का नाम सीपीटी हुआ करता था, उस समय, जैसे मैंने तो यही दिया भाई सीपीटी, मेरे टाइम पे सीपीटी था, मैंने भी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के नाम से एग्जाम दिया था। तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में देखो बच्चों क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं, क्या क्या टॉपिक्स हैं, और आप रिलेट करोगे। अगर आप पढ़ रहे हो अप्लाइड मैथ्स 11th और 12th में, आप समझ सकते हो कोर मैथ्स का कोई टॉपिक है ही नहीं यहाँ पे। सबसे पहला टॉपिक रेशियो एंड प्रोपोर्शन, इंडाइसिस एंड इंडिसेस, या इंडाइसिस जो बोलो, इंडाइसिस एंड लॉगरिथम, ये क्लास 11th का पेपर है। इक्वेशंस के बारे में आपने पढ़ना है। फिर लीनियर इनइक्वालिटीज, ये आपके क्लास 12th के अप्लाइड मैथमेटिक्स का पेपर है। उसके बाद देखो मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, नॉमिनल, प्रेजेंट वैल्यू, एनपीवी, परपेचुइटी, एन्युइटी, सिंकिंग फंड, ईएमआई का कैलकुलेशन, नॉमिनल रिटर्न। बेटा ये सारे के सारे टॉपिक्स, ये सारे के सारे टॉपिक्स बच्चों आपको पढ़ना है अप्लाइड मैथमेटिक्स क्लास 11th एंड 12th कंबाइंड। तो ये कंबाइंड का सिलेबस है, ये पूरा का पूरा फाइनेंशियल मैथमेटिक्स है। तो बोलो आपको कोर मैथमेटिक्स और अप्लाइड मैथमेटिक्स में जो डिफरेंस है वो मुझे लगता है आपको क्लियरली समझ में आ पा रहा होगा यहाँ पे। तो अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं तो आप कोशिश करें कि आप अप्लाइड मैथमेटिक्स को चूज करें, आपको ये मदद करने वाला आगे जाके। आइए बच्चों उसके आगे चलते हैं। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, यू विल फाइंड इट इन अप्लाइड एंड कोर बोथ। सीक्वेंसेस एंड सीरीज अप्लाइड एंड कोर बोथ। लेकिन देखो यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे बिजनेस एप्लीकेशन जो भी हम फाउंडेशन लेवल पे पढ़ने वाले हैं, ये सारे के सारे बिजनेस एप्लीकेशन पे फोकस करेंगे। तो बेसिकली जो अप्लाइड मैथमेटिक्स का सिलेबस है वो भी बिजनेस एप्लीकेशंस वाले चीजों को ज्यादा प्रमोट करता है, ठीक है। तो आपने समझ में आना है क्लियरिटी, एकदम क्लैरिटी के साथ कि डिफरेंस है कोर और अप्लाइड में। बच्चों अप्लाइड फायदा देने वाला है। फिर आप पढ़ेंगे सेट्स, रिलेशन, फंक्शन, ये भी आपके क्लास 11th अप्लाइड में है। बेसिक्स ऑफ लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी फंक्शन, ये भी आपको 11th के अप्लाइड मैथमेटिक्स में है। उसके बाद बेसिक एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल एंड इंटीग्रल कैलकुलस इंटीग्रेशन इन, ध्यान से आगे देखिए, इन बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स। तो बेटा पूरा का पूरा जो फोकस है मैथमेटिक्स का, दैट इज टुवर्ड्स आपका बिजनेस एस्पेक्ट में और मैथमेटिकल एस्पेक्ट में। जैसे कुछ टॉपिक्स है, जैसे मार्जिनल कॉस्ट निकालना, मार्जिनल रेवेन्यू निकालना, तो ये जो टॉपिक्स इंट्रोड्यूस हैं कैलकुलस में आपके इंट्रोड्यूस किए गए हैं, वो सारे के सारे आपको अप्लाइड मैथमेटिक्स में दिखते हैं। चलो खास कर देखो एक्सक्लूडिंग, ध्यान से देखना,
एक्सक्लूडिंग ट्रिग्नोमेट्रिक एप्लीकेशन। बच्चों कोई ट्रिग्नोमेट्री वाला पार्ट है ही नहीं सीए के एंट्रेंस सिलेबस में, तो ये आप हटा दो अगर कोर मैथमेटिक्स से, अगर आप ट्रिग्नोमेट्रिक पार्ट को, दैट बिकम्स अ पार्ट ऑफ अप्लाइड मैथमेटिक्स। चलिए उसके बाद आइए देखिए 20 नंबर का आपको लॉजिकल रीजनिंग देना है, कोडिंग एंड डिकोडिंग पढ़ना आपने, डायरेक्शन टेस्ट, सीटिंग अरेंजमेंट, ब्लड रिलेशन, सारा का सारा चीज लॉजिकल रीजनिंग, ये पार्ट आपको अप्लाइड मैथमेटिक्स में क्लास 11th में दिखाई देता है। ओहो आ गया ये। उसके बाद आएगा आपका 40 नंबर का स्टैटिस्टिक। तो जो बच्चे 11th क्लास में इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, तो आपका इकोनॉमिक्स डिवाइडेड है दो पार्ट में, एक है माइक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरा है स्टैटिस्टिक्स। माइक्रो को अभी हम देखेंगे आते हुए, अभी देखो यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स आ रहा है, स्टैटिस्टिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, सैंपलिंग करना, सेंट्रल टेंडेंसी निकालना, डिस्पर्शन निकालना, प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी बच्चों यहाँ पे एकदम डिस्टर्ब मत होना, प्रोबेबिलिटी आप ये पढ़ेंगे अप्लाइड मैथमेटिक्स में 11th 12th में, तो ये वाला प्रोबेबिलिटी यहाँ पर आपको दिया हुआ है। उसके बाद थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशंस, ये डिस्ट्रीब्यूशंस निकालोगे, कोरिलेशन, इंडेक्स नंबर, सारा का सारा चीज बच्चों आप पढ़ते हो क्लास 11th के स्टैटिस्टिक्स में। तो अगर आप क्लास 11th के स्टैटिस्टिक्स को हल्के में नहीं लेते हो, मजे में लेके कॉन्सेप्चुअली अच्छे से पढ़ते हो बच्चों, आप अपने बाय डिफॉल्ट प्रिपरेशन कर रहे हैं एंट्रेंस एग्जामिनेशन ऑफ सीए। ओके सर, चलिए लेट्स कम टू द लास्ट टॉपिक एंड ये है माइंड ब्लोइंग अगेन, एमसीक्यू फॉर्मेट में होने वाला बिजनेस इकोनॉमिक्स। सब चीज में बिजनेस वर्ड एडेड है। अब बच्चों पहले क्या होता था कि इकोनॉमिक्स आपके इंटरमीडिएट लेवल में भी देखा जाता था, और अब इंटरमीडिएट लेवल से इकोनॉमिक्स को हटा के वापस से ले आया गया है सीपीटी, मतलब सीपीटी सॉरी फाउंडेशन एग्जामिनेशन में। तो अब आपको जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है, जो आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स है 11th 12th का, और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो आप क्लास 12th में पढ़ते हैं, तो ये तीनों के तीनों आप अच्छे से नोट कर ले। माइक्रो भी आपको 11th में पढ़ाया जाता है, मैक्रो आपको क्लास 12th में पढ़ाया जाता है, और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट आईईडी गाइस ये आपको पढ़ाया जाता है क्लास 12th में। तो अगर आप सीए फाउंडेशन, और मेरे टाइम पे भी मैंने जब भी सीपीटी दिया था तो भी ये सारे पेपर्स ऐसे ही हुआ करते थे, बीच में चेंज हो चुका था। चलिए इसलिए मैं बोल रहा हूं नया वाला सिलेबस बहुत ही मजेदार है। आओ देखो बच्चों चैप्टर्स देखते हैं, इसके टॉपिक्स देखते हैं। बिजनेस इकोनॉमिक्स इंट्रोडक्शन, थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई माइक्रो क्लास 11th, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट क्लास 11th, प्राइस डिटर्मिनेशन इन डिफरेंट मार्केट फॉर्म्स, ये सब पढ़ते हैं आप। परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन क्लास 11th के माइक्रो में। देन डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम, भाई साहब मैक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 12th का सिलेबस है, नेशनल इनकम बहुत मजेदार यूनिट। उसके बाद आइए बिजनेस साइकिल्स। बिजनेस साइकिल्स ये आपके लिए थोड़ा सा न्यू टॉपिक होगा, हल्का सा न्यू टॉपिक है, ठीक है, अपन कवर कर लेंगे आप इसको। पब्लिक फाइनेंस, पब्लिक फाइनेंस में बेटा बजटिंग, गवर्नमेंट बजट का जो टॉपिक है, सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर, ये भी 12th का आपके मैक्रो का पार्ट होता है। फिस्कल पॉलिसीज आप थोड़ा सा ब्रीफ में पढ़ते हो, यहां पे जाकर थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग। मनी मार्केट, कॉन्सेप्ट ऑफ मनी डिमांड, मनी एंड बैंकिंग आपके पास एक चैप्टर बच्चों, मनी सप्लाई वगैरह वगैरह वहां पढ़ते हैं। यहां पर हम लोग कुछ नया नया चीज पढ़ेंगे एंट्रेंस एग्जाम में, क्रिप्टो करेंसीज के बारे में, नए नए टर्मिनोलॉजी, मॉनेटरी पॉलिसी तो बच्चों आप पढ़ते ही हो क्लास 12th के मनी एंड बैंकिंग चैप्टर में। तो बेटा यहां पे भी मैक्रो खत्म। ये टॉपिक है आपके लिए थोड़ा सा नया होगा, इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में, ठीक है, कर लेंगे अपन लोग। लास्ट आइए, लास्ट यूनिट है हमारा 10th वाला यूनिट एंड दैट इज इंडियन इकोनॉमी। गाइस देखिए 1950 में के पहले और क्या हुआ था इंडियन इकोनॉमी में, 50 से लेके 1990 अगेन इंडियन इकोनॉमी, 1991 एलपीजी का जो लॉ आया था। तो आप ये सब कुछ कहां पढ़ते हो बच्चों, ये पढ़ते हैं आप इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो अगर आपने 11th एंड 12th के अच्छे से सिलेबस आपने कवर किया है अप्लाइड मैथमेटिक्स, अकाउंटिंग का और इकोनॉमिक्स का, तो बेटा आपको लोड लेने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं होगी जब आप अपने फाउंडेशन के लिए प्रिपेयर करेंगे। तो मेरे टाइम पे बच्चों जब मैंने भी प्रिपेयर किया था, मैंने कोई एक्स्ट्रा पढ़ाई नहीं करी थी, जो 11th 12th मुझे पढ़ा था मैंने उसी के बेसिस मैंने क्लियर किया था, और मुझे 200 में 161 नंबर आए थे बिना प्रिपरेशन किए। तो बच्चों ये वापस से रूल आ चुका है, 11th 12th को बहुत अच्छे से पढ़ो, बाय डिफॉल्ट आपको वो मदद करने वाला है आपके सीयूटी एग्जामिनेशन में भी। अगर आप कल को एंट्रेंस जाते हो, रूट चूज करते हो सीए का, वहां पे भी सीए में भी सिलेबस सेम ही रहता है, ऑलमोस्ट मैच कर ही जाता है। अच्छा, इसके बाद अगर आप डिटेल में देखना चाहेंगे तो ये जो पीडीएफ है, हमने कुछ मर्ज पीडीएफ आपके लिए बना रखा है। अकाउंटिंग का जो मॉड्यूल है, आप मॉड्यूल के बारे में मैं आपको यहाँ पे डिटेल सिलेबस, थोड़ा सा नीचे आते हैं, थोड़ा सा देखो ये सिलेबस है तो हमने ऊपर में कवर किया बच्चों, उसका थोड़ा सा डिटेल सिलेबस यहाँ पर आपको दिया हुआ है, क्या क्या सिलेबस में आपको पढ़ना है, बीआरएस वगैरह। तो मॉड्यूल 1, तो अकाउंट्स का 2 मॉड्यूल है बच्चों। मॉड्यूल 1 में ये सारे पेपर्स हैं, ये सारे पेपर्स आप पढ़ोगे मॉड्यूल 1 में। फिर मॉड्यूल 2 में आपके कुछ पेपर्स डिवाइडेड है, जैसे एनपीओ क्या है, सिंगल एंट्री वगैरह, पार्टनरशिप एंड कंपनीज अकाउंट, शेयर्स एंड डिबेंचर्स, ये आपके मॉड्यूल 2 में। तो अकाउंट्स का 2 मॉड्यूल है, ये पीडीएफ में थोड़ा डिटेल सिलेबस डाला हुआ है, ये हमने मर्ज करके आपके लिए क्रिएट किया है
इसका लिंक अगर आप ये देखना चाहते हो तो आप हमें इंस्टाग्राम पे कनेक्ट करें, वहां पे बोलो कि वी नीड दैट दिस मॉड्यूल, क्योंकि इसका लिंक क्रिएट नहीं कर पा रहे आपके लिए, तो आपको हम मॉड्यूल भी आपके नंबर पे, आपके मेल आईडी पे हम आपको सेंड कर देंगे। आइए मॉड्यूल 2 भी देख लीजिएगा। तो ऐसे करके हमने ये बेटा सिलेबस बनाया है। आगे देखो आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड भी दिखाई देगा, तो क्वांट्स का भी आप चेकआउट कर सकते हो बच्चों की डिटेल में बच्चों क्या क्या सिलेबस है पूरा यहां पर आप चेक कर सकते हैं। और एल्स आप और डिटेल में जाना चाहते हैं कि आपको पता चल पाए कि क्या डिटेल में आपको किताब उताब डाउनलोड करने का मन करे, चलो एक स्टेप और आगे जाते हैं। आपको मन कर गया कि आप जो 11th 12th की प्रिपरेशन कर रहे हो उसके बेसिस पे आप देखना चाहते हो कि जो सिलेबस है फाउंडेशन का वो कैसा दिखता है, क्या आपके क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट आप उसको मैच कर पा रहे हो कि नहीं। तो आपको कुछ नहीं करना है बच्चों, गो टू ICI के वेबसाइट पे ICI.org, ये जो ऊपर में आपको दिख रहा है इसका वेबसाइट, ये आप देख लो। यहां पे जाओ, जैसे आप वेबसाइट पे जाओगे यहां पर आपको दिखेगा न्यू स्कीम ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। अगर दिखाई दे रहा है तो मैं क्लिक कर रहा हूं न्यू एजुकेशन स्कीम पर। इसके नीचे जैसे आप इसको ओपन करोगे, न्यू स्कीम ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, बेटा सबसे लास्ट में आपको दिखाई देगा स्टडी मटेरियल का सेक्शन। आप ये स्टडी मटेरियल वाले सेक्शन के टैब में जाके क्लिक करोगे। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे बेटा आपको यहां पे दिखेगा फाउंडेशन, इंटरमीडिएट और सेल्फ पेज एक नया चीज आया, कभी किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। फाउंडेशन में आप जाओ, यहां पर आपको सारे पेपर्स दिखाई देंगे। जाओ बेटा अकाउंट्स के पेपर में, अकाउंट्स का पूरा सिलेबस देखो आपके सामने यहां पे प्रस्तुत है, पूरा का पूरा चैप्टर दिया हुआ है। आप चाहे तो जाइए जर्नल एंट्री में, इसका जो आ जाएगा प्रोसेस पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। अगर आपको पढ़ने की इच्छा है और आप चाहना चाहते हो, प्रिपेयर करना चाहते हो, बहुत ईमानदारी से काम करना चाहते हो, स्कोर करना चाहते हो, चाहो आप पढ़ाई कर सकते हो। पूरा का पूरा किताब अवेलेबल है, आप वहां पे जाके अपने कॉन्सेप्ट को जो आप पढ़ रहे हैं अपने क्लास 11th एंड 12th में, उसको आप जाके मैच करके देख भी सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों बस यहीं तक आपके लिए ये वीडियो हमने बनाया था कि अगर आप सीरियस हो 11th एंड 12th से प्रिपेयर करो यार, नहीं भी हो 11th एंड 12th को अच्छे से पढ़ो, इन 3 सब्जेक्ट्स को, ये आपको बहुत मदद करने वाले आगे जाके, अगर आप कभी जाके चूज करते हो फाउंडेशन का रूट को। ठीक है, तो चलो गाइस, फिर मिलता हूं मैं आपसे अगली वीडियो में। ये इंफॉर्मेशन इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा यार, प्लीज हमें मोटिवेशन मिलता है, आप इस वीडियो को लाइक करें, लाइक करना ना भूलें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें जो कल को सीए का ख्वाब देखते हैं। और मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक मस्त रहो, हैप्पी रहो एंड टेक केयर, बाय बाय। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.